सोचिए कि चेहरे पे स्माइल है, तो हँसते हँसते इंसान आपसे बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आप मामले का निस्तारण कर लीजिए, तो शायद भगवान के शरण में जाने के बाद आपको इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ ऋषि सिंह जी कि आपके पास पैसे हैं, आप सबको खरीद सकते हैं, लेकिन भगवान को खरीदने की औकात आपके अंदर नहीं है। तो अच्छा रहेगा, आप अच्छे आदमी होंगे, मैं आपके कैरेक्टरलेस या फिर आपके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ तो लोगों ने इस तरह का बताया कि ऋषि सिंह जी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिए। और सरकार को भी मैं संदेश देना चाहूँगा, कोर्ट को भी मैं संदेश देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि किसी की भी ज़मीन रजिस्ट्री होती हो, जज साहब मैं मानता हूँ कि आप अपने कुर्सी पे बैठे हैं, जो आपको साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पे आप फैसला भी सुनाएंगे। अब ऋषि सिंह भाई, हम तो आप आगे बढ़िए, तरक्की करिए, खुशी की बात है, और व्यापार बढ़ाइए और आगे बढ़िए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, उतने पावरफुल इंसान हम है नहीं, और ब्राह्मण होने के नाते हम तो भाई श्राप दे नहीं सकते, न तुम्हारा श्राप लगेगा ही लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो आत्मा में ठेस पहुंचा है उसका देखते हैं, क्या भगवान दंड देते हैं कि क्या अवसर होता है वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन हम तो उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो दिशा लेकिन भावुक होते जा रहे वही जो दिशा निर्देशित आपका है, हमारा दिशा निर्देशित जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, हम यही आपसे रिक्वेस्ट। तो परिवार की सहमति सबसे ली जाए या नहीं ली जाए, इसको लेकर क्या करिए? हाँ बिल्कुल सत्य बात है, कम से कम जो भी परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको संज्ञान में रहने के बाद ही ये सब काम किया जाए, क्योंकि देखिए हमारी अनुपस्थिति में ये सब हुआ है, मेरे संज्ञान में नहीं था ये हुआ था, क्योंकि मेरे संज्ञान में होता तो कहीं ना कहीं मैं इस तरीके से जो है उसका उपाय निकालता, उनके पैसे की आवश्यकता थी तो भाई हम कोशिश करते कहीं ना कहीं पैसे के दूसरे तरीके से करवा करके किया जाता है। भावुक हो गए हैं, हंस रहे हैं, भावुक भी हो गए हैं। अब क्या किया जाए, उस समय लीजिए उस समय सिचुएशन परिस्थिति ऐसी थी कि हम जिंदा हो गए, बड़ी खुशी समझ लीजिए हैं, आपके पास जिंदा हैं, क्योंकि सदमा बहुत ज़्यादा लगा था, हमारे दिल में ठेस पहुंचा था। पहली बात तो जैसा मैं पहली बात कोर्ट कचहरी के चक्कर में कभी पड़ा नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कई मुकदमे पड़े हुए हैं, किसी के 50 साल लग जा रहे हैं, 30 साल लग जा रहे हैं, 20 साल लग जा रहे हैं, यहाँ तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती चली जा रही है, और मामला जो कब्जा करके रखा हुआ है उसी को होता रहता है। तो मैं तो वो भी चाहूँगा कम से कम किसी का कब्जा भी ना होने दिया जाए इस प्रकार से, अगर मामला विवादित है, जब तक कि सही रूप से उसका जांच न हो जाए। और एक प्रकार से मैंने सुना है कब्जा कानून, मतलब जो जबरदस्ती कब्जा कर लेता है वो उसका हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, और जो न्याय प्रक्रिया जो उतना लेट होती है, कहीं उसमें जल्दी से जल्द जो है उसका फैसला करने वाने का जो है कुछ ऐसा नियम बनाया जाए स्पेशल ये सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लफड़े हो। एक समय होता है बुढ़ाई वाला जो शरीर होता है, लोग सोचते हैं कि चलो मेरा बेटा लड़का आप जो है कमा के हमको हमारी सहायता करेगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उसी के हाथ पांव काट लिए जा रहे हैं, देने के बजाय उल्टा ले भी लिया जा रहा है। तो इनके बेटे हैं और इनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है, और इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं कि इनको कब पता चला। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम नीलेश शुक्ला है जी। पिताजी का नाम विनय शुक्ला, पंडित हैं गांव के। कब पता चला कि हमारे पापा के साथ या हमारे परिवार के साथ फ्रॉड हो गया है? एक्चुअली क्या मुझे करीब 1.5-2 महीने के बाद जो है मुझे मालूम चला, क्योंकि मैं मौके पे गांव में था नहीं। एक बार बीच में चर्चा हुई थी कि पैसे की आवश्यकता है, तो परिवार के ऊपर दबाव डाला गया था कि भाई अंश हमको दे दिया जाए, मेरा चौथाई, इससे हम पैसा उठा सकें और रिटर्न कर देंगे। पिताजी से हमारा बात हुआ, पिताजी बोले मैं जीते जी कुछ देना नहीं चाहता हूँ, अगर कुछ आप लोग सहायता कर सकते हैं तो बड़ी खुशी की बात होगी। इस भाव में आकर के उनकी भावनाओं को समझते हुए हमने अपनी तरफ से जो है करीब उस समय जो है 4 लाख रुपए दिए थे, और हमारे नातेदार के माध्यम से भी पिताजी ने कुछ पैसे दिलवाए थे, 2.5-3 लाख रुपए। तो हम तो सोचे वो पैसा लेकर चला गया था घर से, हमको लगा चलो ठीक है मैटर सॉल्व हो गया होगा, वो अपना पैसा अपना जब उसका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा तो हम लोग को रिटर्न हो जाएगा। हम तो उस समय के इंतजार में थे, लेकिन 2-3 महीने बाद मुझे मालूम चल रहा है कि लोन की क्या बात करेंगे, जो उसने जो है अपना पिताजी को अपना इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना अंश ले लिया, और लिया ही नहीं है बल्कि उस पर जो है पैसे भी उठा लिए हैं, करीब तकरीबन 15 लाख के आसपास। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर यही करना था तो मुझसे हम लोगों से पैसे क्यों लिए, और अगर ले भी लिए पैसे तो हम लोग को भी दे देना चाहिए था वही समय।
लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हमने दिमाग ये सोचे कि चलो भाई, अगर पिताजी उसको दे दिए हैं, कल को पिताजी अगर कुछ हो जाता है, फिर से हिस्सेदारी हो जाएगा, वो फिर से हिस्सेदार हो जाएगा, उसमें शेयर बन जाएगा। तो इस डर की वजह से भाई तब हम आए घर पे अपना, हम भी अपना अंश ले लिए। अब उसमें चूंकि वो खेत है, सड़क का कॉर्नर वाला एरिया है, पिताजी हमको पहले से निर्देशित किए हुए थे कि ये वाला हिस्सा हम आपके लिए रखे हुए हैं, उनको अदर साइड दिए हुए हैं। तो उसी के आधार पर जो है मैंने भी अपनी पत्रावली जो है सड़क के कॉर्नर के हिसाब से बनवाई। जब बनवाई तो वो भी मौके पे आया हुआ था, तो वो अगले दिन बिना किसी से सूचना दिए वो जा करके बेच दिया। किसको बेचा? वही गांव से थोड़ा सा सटे हैं, ऋषि सिंह जी हैं। क्या करते हैं भैया? एक्चुअली व्यापारी प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, वो व्यापार करते हैं, अपना टाइल्स वेल्स का भी कारोबार है, पेंट स्टोर का भी कारोबार है। अब तो जो होना था हो गया, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? अब उनसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि देखिए भैया, आपने खरीदा है, पैसा दिया है, मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। हम तो चाहते हैं कि भाई हम ले लीजिए, लेकिन हम तो पहले यही आग्रह कर रहे थे कि भाई इतना पैसा खर्च हुआ है, मान सम्मान कारण आप हमसे ले लीजिए पैसा। हम प्रयास करेंगे कि किसी न किसी माध्यम से पैसा अवेलेबल करा करके वापस लेने का, मान सम्मान के साथ जी। लेकिन अब चूंकि मैंने उनसे बात किया तो भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने जो है ऐसा रिप्लाई नहीं आया कि हम कभी लौटाएंगे, क्योंकि अभी बेचने वाला काम नहीं किए हैं। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मगर जो दिशा सड़क के कॉर्नर से सटा वो पिताजी हमको दिए थे, उसमें भी हेरा फेरी हुआ था पत्रावली में। तो हम वही चाहते हैं कि भाई जो कम से कम एटलीस्ट मेरा दिशा ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं मुंबई था तो मुझे मालूम चला कि दिशा कब्जा हो रहा है मेरा वाला हिस्सा। मैं भाग भाग के आया, मैंने उसे रिक्वेस्ट भी किया कि भाई मामला न्यायालय में मैंने डाल दिया है कि पत्रावली के हिसाब से जिसका बनता है उसको वहाँ पर दिया जाए, तब तक इंतजार किया जाए। लेकिन वो इंतजार न करके कब्जा करना शुरू कर दिए, जबरदस्ती जोतना बोतना शुरू कर दिए, और विरोध करने पर नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि खुद तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि व्यापारी कोई अपना व्यापार कभी खराब करेगा नहीं, लेकिन दूसरे के माध्यम से कहलवाया जा रहा है कि आपको नौकरी नहीं करने दिया जाए, किसी न किसी रूप में फंसा दिया जाएगा। तो यही सब डर की वजह से फिर मैं जो है विरोध करने नहीं जा रहा हूँ, और न्यायालय के शरण में, और जो भी बड़े लेवल पे जहाँ से न्याय की उम्मीद है, मैं वहाँ पर गुहारे लगा रहा हूँ। उसी के माध्यम से कहीं न कहीं मैं आप लोगों के पास भी पहुँचा हूँ। सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो जो होना था हो रहा है, होगा भी, उम्मीद क्या रखते हैं? सरकार से तो हम यही बोलेंगे, एक हिसाब से उन्होंने नियम तो सही बनाया है कि चलो जीते जी 5,000 रुपये का स्टम्प शुल्क लेकर के कम पैसे में अपने जीते जी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन मैं तो जिस हिसाब से हो रहा है, सरकार तो खैर फ़ायदे में आ भी रही है, उस सुविधा भी हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। अब ये बताइए, एक समय होता है, बुढ़ाई वाला जो शरीर होता है, लोग सोचते हैं कि चलो मेरा बेटा लड़का आप जो है कमा के हमको हमारी सहायता करेगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उसी के हाथ पांव काट लिए जा रहे हैं, देने के बजाय उल्टा ले भी लिया जा रहा है। तो हम तो यही सोचेंगे, बल्कि यही चाहेंगे कि पैतृक संपत्ति का ऐसा कुछ नियम बनाया जाए, कम से कम जब तक वो जब तक जी रहे हैं, कम से कम ट्रांसफर वाला सिस्टम बंद ही कर दे। बल्कि आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, सुविधा है, लेकिन ये एक प्रकार से गलत भी हो रहा है। से गलत भी हो रहा है, इसकी मतलब जो नियम कानून है कहीं ना कहीं इसमें दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, कम से कम जब तक वो बेचारे जिंदा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली चीज़ है, वो सही है, लेकिन चल रहा था पहले वही सही। हाँ, ये सुविधा भी है, लेकिन कहीं न कहीं इसको नुकसान हुआ, क्योंकि अगर ये नियम नहीं होता तो क्या पिताजी ट्रांसफर कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं यह जो नियम है, कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है, और धोखाधड़ी भी हुई। आपके पिता के साथ धोखाधड़ी हो गई, आप लोगों के साथ भी हुई। अच्छा, एक सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, परिवार में कोई मेल नहीं रखा गया, आप लोगों के कहे अनुसार बता रहा हूँ, इसको लेकर सरकार को और कोर्ट को क्या संदेश देना चाहिएगा? पहली बात तो, जैसा मैं पहली बात कोर्ट कचहरी के चक्कर में कभी पड़ा नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, कई मुकदमे पड़े हुए हैं, किसी के 50 साल लग जा रहे हैं, 30 साल लग जा रहे हैं, 20 साल लग जा रहे हैं, यहाँ तक कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती चली जा रही है, और मामला जो कब्जा करके रखा हुआ है उसी को होता रहता है। तो मैं तो वो भी चाहूँगा कम से कम किसी का कब्जा भी ना होने दिया जाए। इस प्रकार से अगर मामला विवादित है, जब तक कि सही रूप से उसका जाँच न हो जाए। और एक प्रकार से मैंने सुना है कब्जा कानून, मतलब जो जबरदस्ती कब्जा कर लेता है वो उसका हो जाता है। तो कहीं न कहीं उसमें भी सुधार किया हो सकता है, और जो न्याय प्रक्रिया जो उतना लेट होती है, कहीं उसमें जल्दी से जल्द जो है उसका फैसला करने वाले का जो है कुछ ऐसा नियम बनाया जाए स्पेशल, ये सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लफड़े हो रहे हैं।
जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आजकल। जमीन रजिस्ट्री करनी हो तो परिवार की सहमति सबसे ली जाए या नहीं ली जाए, इसको लेकर क्या करिए? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कम से कम जो भी परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबको संज्ञान में रहने के बाद ही ये सब काम किया जाए। क्योंकि देखिए, हमारी अनुपस्थिति में ये सब हुआ है, मेरे संज्ञान में नहीं था ये हुआ था। क्योंकि मेरे संज्ञान में होता तो कहीं न कहीं मैं इस तरीके से जो है उसका उपाय निकालता। उनके पैसे की आवश्यकता थी तो भाई हम कोशिश करते कहीं न कहीं पैसे के दूसरे तरीके से करवा करके किया जाता है। भावुक हो गए हैं, हंस रहे हैं, भावुक भी हो गए हैं। अब क्या किया जाए, उस समझ लीजिए उसमें सिचुएशन परिस्थिति ऐसी थी कि हम जिंदा हो गए। बड़ी खुशी समझ लीजिए हैं, आपके पास जिंदा हैं, क्योंकि सदमा बहुत ज़्यादा लगा था, हमारे दिल में ठेस पहुंचा था। आज बहुत दुख हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे ऋषि सिंह जी, आपकी वीडियो देख रहे होंगे, इंसानियत को लेके क्या कहेंगे? कोर्ट का चक्कर तो आप लगा ही रहे हैं, उम्मीद भी रख रहे हैं कि न्यायालय पे भरोसा है। अगर न्यायालय पे भरोसा है, अगर टूटता है वहां से, तो फिर क्या कीजिएगा? ऋषि सिंह को खास तौर से क्या संदेश देना चाहिएगा? अब ऋषि सिंह भाई, हम तो आप आगे बढ़िए, तरक्की करिए, खुशी की बात है, और व्यापार बढ़ाइए और आगे बढ़िए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, उतने पावरफुल इंसान हम है नहीं। और ब्राह्मण होने के नाते हम तो भाई श्राप दे नहीं सकते, न तुम्हारा श्राप लगेगा ही लगेगा। लेकिन कहीं न कहीं हमारे जो आत्मा में ठेस पहुंचा है, उसका देखते हैं क्या भगवान दंड देते हैं कि क्या अवसर होता है, वो तो हम भी नहीं जानते। लेकिन हम तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो दिशा, लेकिन भावुक होते जा रहे हैं, जो दिशा निर्देशित आपका है, हमारा दिशा निर्देशित जो कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। हम यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस। ऋषि सिंह जी, हाँ, मैं इनके भैया के साथ में हूँ और शायद मैं भी भावुक हो गया हूँ उनको देख करके। ये मत सोचिए कि चेहरे पे स्माइल है, तो हंसते हंसते इंसान आपसे बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आप मामले का निस्तारण कर लीजिए। तो शायद भगवान के शरण में जाने के बाद आपको इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ ऋषि सिंह जी कि आपके पास पैसे हैं, आप सबको खरीद सकते हैं, लेकिन भगवान को खरीदने की औकात आपके अंदर नहीं है। तो अच्छा रहेगा, आप अच्छे आदमी होंगे, मैं आपके कैरेक्टरलेस या फिर आपके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ तो लोगों ने इस तरह का बताया कि ऋषि सिंह जी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे। और सरकार को भी मैं संदेश देना चाहूँगा, कोर्ट को भी मैं संदेश देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि किसी की भी ज़मीन रजिस्ट्री होती हो, जज साहब, मैं मानता हूं कि आप अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, जो आपको साक्ष्य मिलेगा उसके आधार पे आप फैसला भी सुनाएंगे। लेकिन मैं यही चाहूंगा, मैं यही आग्रह करूंगा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि एक इन सब मामलों पे प्रकाश डालिए, एक बार गंभीरता से देखिए कि अंदर जमीन पे क्या है और आपके पास श्रीमान जी किस तरह के साक्ष्य जाते हैं, कितनी सच्चाई है, आप यह जानने की कोशिश करिए। और जमीन रजिस्ट्री पे परिवार के सभी सदस्यों से जानकारी ली जाए कि आप लोग जमीन बेच रहे हैं, फला फला बेच रहे हैं, आप लोग सम्मिलित हैं, सहमत हैं कि नहीं है। जी भैया, जी सही बात है। कम से कम सबकी सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, तभी ऐसा सब काम होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है इमोशनल में आ सकते हैं, कुछ लोग के पास भाई उस तरीके की बुद्धि नहीं है जो हमारे घर में हुआ, जैसा कि कुछ उस तरीके से नहीं सोच पाए थे कैसा हो सकता है, और पिताजी माता पिता इमोशनल में आ गए। जिम्मेदारियों के बीच में हम घिरे हुए थे, हमको संज्ञान में मामला आया नहीं था। जब तक संज्ञान में मामला आता तब तक काफ़ी देर हो चुका था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं विराम, आपने सुना तो ऋषि जी इस मामले का निस्तारण कर लीजिए। बहुत बहुत शुभकामना, भगवान करें आप जहां भी रहें अच्छे से रहें और ऐसे ही तरक्की करें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आपने एक राजा और प्रजा की हाल आपने सुना होगा, राजा और नौकर का, माछी वाला और तलवार वाला आपने स्टोरी देखा होगा। बाकी आप खुद जानकार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो इस मामले का निस्तारण कर लीजिए और ज़िंदगी अच्छे से जिए। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।